लास्ट टाइम हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल से ही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें दिया हुआ है log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब फर्स्ट प्रिंसिपल अगर करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता था? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 log ऑफ साइन x प्लस h माइनस log ऑफ साइन x अपॉन h। वो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 log a माइनस log b, तुम्हें पता है log a बाई b हो जाता है। ठीक, तो ये log a बाई b कर देंगे, राइट। और अब नीचे आ जाएगा h। बट अभी इसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरा क्वेश्चन अटक गया। मुझे ये जरूर याद है कि पिछले साल हम लोगों ने एक इस टाइप का फॉर्मूला देखा था कि अगर लिमिट h टेंड टू 0 है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होता था वो जरूर 1 हो जाता था। ये लास्ट ईयर का हमारा फॉर्मूला है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो x तो मिल गया बट 1 प्लस नहीं मिल रहा। तो अपन क्या करेंगे, उसको लाने के लिए हम यहाँ पे +1 कर देंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं ये करूंगा तो देखो इसके आगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में। मैं ये रब कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट। एलसीएम लूंगा साइन एक्स वाले का, राइट। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0, राइट, log ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x, एलसीएम ले लिया, राइट, और अपॉन साइन x, और इसके बाहर में अपॉन में h है। अब ये पूरा x है, ठीक है, इस पूरे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं क्योंकि जब ये 1 प्लस एक्स बाय एक्स आएगा तभी तो log 1 होगा। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं x प्लस h माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, x प्लस h माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो ये पूरा टर्म तो 1 हो जाएगा क्योंकि हमने अभी सीखा है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, अगर x टेंड टू 0 होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये चीज 1 हो गई। अब मेरे पास बचेगा क्या? अब सिर्फ बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x अपॉन ये h बचा, एक h लिख दिया और यहाँ साइन x लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ये साइन सी माइनस साइन डी बन रहा है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक, 2 साइन c प्लस c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू हो जाएगा h बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू, तो वो हो जाएगा x प्लस h बाई टू अपॉन h नीचे है और साइन x नीचे है। अब यहाँ पे साइन h बाई टू आ रहा है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये चीज 1 हो जाएगी। साइन x बाई x 1 होता है, x टेंड टू 0 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाओ तो तुम्हारे पास बचता है लिमिट h टेंड टू 0, वो 1 होने के बाद ऊपर बचेगा cos ऑफ x प्लस h बाई टू और नीचे बचेगा साइन x। अब h को 0 डाल दो तो 0 बाई टू भी 0 ही रहेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, cos x बाय sin x विच इज cot x। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा cot x। ठीक है, समझ में आया बच्चों? सो अब नेक्स्ट पार्ट में ना हम चेन रूल देखने जा रहे हैं। चेन रूल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन।
ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम चेन रूल लगाते हैं, राइट। तो आप ये समझो कि जब भी ऐसा सिनेरियो होगा, ये 9th अपना 11th में भी हमने नहीं करा, ये चीज नहीं है, ठीक है। मैं ये बोलूं कि जब भी ऐसा सिनेरियो होगा, अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था भाई साइन एक्स का कर लो, tan एक्स का कर लो, इस तरह से एक एक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखे थे। जब भी ऐसा हो जाए कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो और उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब एक लॉग का फंक्शन है और एक साइन एक्स दूसरा फंक्शन है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। चेन रूल कैसे चलता है, चेन रूल बाहर से अंदर की तरफ जाता है। चेन रूल कहता है कि पहले बाहर वाले फंक्शन को सॉल्व करो और फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व करो, ठीक। तो अब जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स करता हूं तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। तो अभी आप साइन एक्स को भूल जाओ, फॉर एन इंस्टेंट साइन एक्स को भूल जाओ और बोलो सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो होता था 1/x, तो हमने 1/sin x लिख दिया क्योंकि x अभी क्या है, साइन x है, ठीक। फिर आप नेक्स्ट फंक्शन पे आओ, फिर आपको अच्छा सर नेक्स्ट फंक्शन तो अपना साइन x है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था सर, आप हमें पता है साइन एक्स को तो हम सीधा सीधा कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो अब इस केस में लॉग ऑफ साइन एक्स का आंसर आ जाएगा कॉट एक्स। समझ में आया। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज ट्राई टू गेट इट प्रॉपर्ली। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा तुम्हें कि चेन रूल में हमेशा दो फंक्शन या तीन फंक्शन, जब ज्यादा फंक्शन होंगे एक से ज्यादा तब हम बात करेंगे चेन रूल की। यहाँ पे हम देख रहे हैं सर एक फंक्शन तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब एक फंक्शन तो साइन है और दूसरा फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरा पॉलिनोमियल है, दो लग रहे हैं। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में एक फंक्शन लॉग था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन था। तो अब यहाँ पे हमने दो देखे, चलो एक साइन और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हमने कहा आउटसाइड आउट से इनवर्ट की तरफ चलो। तो पहले मैंने बोला अगर अच्छा इसका डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना है तो पहले अंदर वाले टर्म को भूल जाओ, हाथ रख लो उस पर, सीधा सीधा साइन को डिफरेंशिएट करो और बोलो वो हो जाएगा सर कॉस ऑफ जो भी अंदर है वो लिख दो। फिर उसके आगे बढ़ो और बोलो अच्छा अब तो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाता है इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा 2x और 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2x ऑफ cos x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये एक बार दोनों नोट करो, फिर और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन का इस साल। अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेगा आगे, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो प्लीज ट्राई टू गेट इट प्रॉपर्ली। टू रूल्स, नंबर 1 सी व्हाट आर द फंक्शंस। दो फंक्शन है तब लगता है चेन रूल, दो या उससे ज्यादा तब लगता है चेन रूल। आउटसाइड इनवर्ड अपन चलते हैं, पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है वो डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार ये लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ जैसे क्वेश्चंस मैंने लिखे, इनको एक बार ट्राई मारो। e की पावर साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन सबको सॉल्व करो, फिर अपन नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। देखो सेकंड पहला वाले का क्वेश्चन, हाँ पहला सेकंड वाले क्वेश्चन का जो क्या है है? उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। इसको e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे डी बाई डी एक्स ऑफ जो दूसरा फंक्शन है विच इज साइन एक्स, उसको करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दूसरा क्वेश्चन देखो उसमें करना है, उसमें क्या करेंगे, पहले कॉस को करेंगे। कॉस का होता है साइन, अंदर जो भी एक्स है वो वैसे का वैसे लिख दिया, और फिर साइन को करेंगे, साइन का होता है कॉस एक्स। तो ये अपना सेकंड हो गया। थर्ड वाले में कॉट का क्या होता है, कॉट का माइनस कोसेक, तो 2x माइनस, माइनस 2x कोसेक करेक्ट, स्क्वायर। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो ये मल्टीप्लाई हो गया।
सेकंड वाले में यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का करेंगे तो वो कॉस एक्स हो जाएगा पॉजिटिव का, तो माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस जिसमें और ज्यादा फंक्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब एक फंक्शन लॉग है, फिर एक फंक्शन साइन का है और फिर एक्स स्क्वायर है, तीन फंक्शन है। तो जब तुम लॉग का करोगे तो तुम कहोगे सर ये तो हो जाएगा 1 साइन एक्स स्क्वायर। फिर तुम साइन एक्स स्क्वायर का करोगे तो कहोगे सर ये तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर जब तुम एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा 2x। तो तुम्हारा आंसर आएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर विच इज 2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं कि लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर था, एक्चुअली में यहाँ तीन फंक्शन है, एक फंक्शन लॉग का, एक फंक्शन साइन का, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर का। तो जब पहला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा विच इज लॉग, लॉग ऑफ एक्स क्या होता है 1/x, तो हमने लिख दिया 1/sin एक्स स्क्वायर। फिर जब हमने साइन को डिफरेंशिएट करा तो हमने लिखा कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन का क्या होता है कॉस। फिर तीसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, उसको डिफरेंशिएट करा तो लिखा 2x। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर विच इज कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सिमिलर टाइप का तीन फंक्शन वाला, ये देखो साइन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें तो सर ये मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट 3-4 से ज्यादा जाएगा नहीं। जैसे साइन ई एक्स स्क्वायर था तो पहले हमने साइन को कॉस कर दिया, ई की पावर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रखा, इनटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर रहेगा क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, फिर इनटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होके अपना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये करो, फिर करो 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो ये पहला वाला क्वेश्चन है विच इज 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको करने के लिए मैं करूंगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, राइट। रूट एक्स का पता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, या चलो और सिंपली कर देते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में तुम लोग भी जल्दी जल्दी कर पाओगे। जैसे ये है ये, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n x की पावर n-1 इनटू, अब आपको करना है d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1/2 रूट, ये पूरी चीज रूट में चली जाएगी अपॉन में, क्योंकि पावर -1/2 आएगा, दैट मीन्स 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, इनटू न्यूमरेटर में देखो 2x प्लस 1, जब ये डिफरेंशिएट हुआ 2x प्लस 1 दे देगा, 1 तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर बन गया। समझ में आया, नोट कर लो। हम लोग वो दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -हाफ। अब तुम x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाता है, n x की पावर n-1 विच इज ये, ठीक है। और अब इनटू d/dx ऑफ हमें करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा -हाफ, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि -हाफ -1 -3/2 हो जाएगी और वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। इनटू ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा। तो अब आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 विच इज x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरा आंसर आ जाएगा।
सर आप म्यूट में हैं। काफी जल्दी बताया तुमने। तो अब समझ लेते हैं हम क्या करेंगे। log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या करा, 1/sec x प्लस टेन एक्स करा, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x। फिर d/dx ऑफ sec x प्लस टेन एक्स। अब क्या करेंगे, d/dx ऑफ sec x करा तो वो sec x tan x हो जाएगा, और d/dx ऑफ tan x करा तो वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। इन दोनों में से sec x कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे tan x प्लस sec x, और नीचे बचा हुआ है sec x प्लस tan x, राइट। इनको कैंसिल कर दो, क्या बच गया, सीधा सीधा आंसर sec x। ये नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बोला था, वो बोला था e की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x तो e की पावर x ही रहता है, राइट। और अब d बाई डी एक्स ऑफ तुम्हें x साइन x को करना है। अब तुम प्रोडक्ट रूल लगाओगे। जब दो अपने फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तुम प्रोडक्ट रूल लगाते हो ना। तो यहाँ पे कह सकते हो e की पावर साइन x। अब यहाँ पे पहले x बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x। तो अब ये हो जाएगा e की पावर साइन x इंटू एक्स कॉज x प्लस साइन x, और d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 ही हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, राइट। ये थर्ड स्टेप में इधर x भी रहेगा, वो ऊपर से सीधा सीधा x साइन x कॉपी होगा। अब देखो कुछ और फॉर्मूले हैं जो शायद हमने लास्ट ईयर नहीं पढ़े, बट इस साल अब लगेंगे, और वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी अभी, अब उसके फॉर्मूले भी पढ़ लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखना सारे फॉर्मूले, और कहीं पे लिख भी लो भले अपनी नोटबुक में, wherever you find it comfortable। और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x होता है माइनस ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x होता है माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x होता है 1 बाय मॉड x, ठीक है मॉड लिखा है ना, मॉड x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x, सेम ही रहता है, बस माइनस आ जाता है, माइनस मॉड ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा लगेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ढंग से याद कर लो, और कहीं पे लिख भी लो ऐसी जगह जो रेफर कर पाओ। फटाफट लिख लो, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। अब जैसे सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं बोलूं कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, सिंपल है सर। इसका तो डी बाई डी एक्स हमने देखा है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वेयर एक्स इन दिस केस इज एक्स क्यूब, उसका स्क्वायर। और क्योंकि ये अंदर भी एक फंक्शन है, तो डी बाई डी ऑफ एक्स क्यूब भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय रूट ऑफ। ये मेरा आंसर आ गया। अब जैसे मानो क्वेश्चन है लॉग x की पावर n sec ऑफ log x की पावर n, ठीक है। sec ऑफ log x की पावर n अगर मुझे निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, sec का क्या होता है, sec tan, sec इंटू tan होता है, sec x क्या होता है, sec x tan x। तो मैं लिख दूंगा sec इंटू log x की पावर n इंटू tan इंटू log x की पावर n, ठीक। फिर मैं किसका कर रहा हूँ, log x का। log x का क्या होता है 1 बाय x की पावर n, और x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1।
है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन पूरा काट देगा, बस एक्स बचेगा इधर, तो आंसर हो जाएगा एन बाय एक्स सेक लॉग एक्स की पावर एन इंटू टेन लॉग एक्स की पावर एन। समझ में आया? नहीं तो मैं फिर से समझा देता हूँ हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। सेक ऑफ लॉग एक्स की पावर एन था, पहले तो मैंने कहा सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हमने सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दिया। फिर हमने कहा अब लॉग एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं, वो होगा वन बाय एक्स। लॉग एक्स क्या होता है, वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स की पावर एन, और फिर एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स, ऊपर एन ये वाला जो है वो लिख देंगे और ये पूरा टर्म कॉपी कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हम कि लॉग बेस एक्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब हमें, जब भी हमने log x का डिफरेंशिएशन सीखा था और वन बाय एक्स कहा था, तब हमने वन बाय एक्स कहा था जब बेस e था। अगर बेस e नहीं है तो मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगाऊंगा और उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और न्यूमरेटर में log e2 और डिनोमिनेटर में log ex। log e2 तो कॉमन हो गया, मतलब वो तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर कर दो, d बाय dx ऑफ वन बाय log ex है। अब log x को ऊपर ले जाएंगे, ये log 2 आ गया, और अब मैं लिखूंगा log x का इनवर्स का d बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, log 2 x की पावर माइनस वन, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, तो माइनस टू हो जाएगा, इनटू log x का करेंगे तो वन बाय एक्स आ जाएगा। अब आंसर मेरा आ जाएगा माइनस वन माइनस log 2 बाय x इंटू log x का स्क्वायर। ये मेरा, वापस से समझ लो हमने यहाँ पे क्या करा, log बेस x2 का डिफरेंशिएशन करना था। हमने सबसे पहले बेस चेंज फॉर्मूला लगाया ऑफ लॉग्स। बेस चेंज फॉर्मूला में क्या होता है, अगर देखो x बेस है ना, हमें तो e बेस पे पता है log x की वैल्यू वन बाय एक्स होती है। जब बेस x है तो हमें नहीं पता क्या आंसर होता है, तो उसके लिए हम पहले बेस e पे लेके जाएंगे। बेस e पे लेके जाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख दिया log बेस e2, डिनोमिनेटर को लिख दिया log बेस ई एक्स। log बेस e2 जो है कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा ये, और d बाई डी एक्स ऑफ वन बाय log बेस ई एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ log बेस ई एक्स की पावर माइनस वन। अब ये x की पावर n वाला फॉर्म है पहले तो log 2 तो लिखा ही, और ये n x की पावर n माइनस वन कर दिया, फिर log x को डिफरेंशिएट करा, वो वन बाय एक्स हो गया। तो अब फाइनली आंसर सब कंपाइल करके लिख दिया, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y की वैल्यू है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, और हमें निकालना है, हमें शो दैट करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो है ny बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें y दिया हुआ है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, dy बाई डी एक्स निकालना है ny बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को गुड में मार्क कर लो या इंपॉर्टेंट लिख लो, ये फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम स्कूल एग्जाम पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो y दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स को कुछ प्रूव करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं इधर, तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स जो होगा वो x की पावर n क्या होता है, x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस वन, करेक्ट। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वन बाय वन प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। और ये अब पूरा हो गया डिफरेंशिएशन, चेन रूल भी लग गया। अभी मुझे प्रूफ तो कुछ और करना है, अपन तो कहाँ फंस गए जाके। सो
व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज कि अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली चीज को एलसीएम वेलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, पावर n माइनस वन इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर 2 को काट सकते हैं ना? हाँ अभी काटेंगे, प्लस 2x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो 2 कॉमन निकल के नीचे 2 से कट जाएगा तो मैं ये वाले काट देता हूँ 2, ठीक है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन y तो है, ये पोर्शन, अच्छा ये पोर्शन और ये पोर्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो y आ जाएगा। ये है समथिंग की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन इंटू एक्स क्या होता है x की पावर n। ऐसे ही यहाँ पे इसकी पावर n माइनस वन इंटू वो हो रहा है तो पावर n आ जाएगी ना। अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ n बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n। अब देखो ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म y है तो मैं यहाँ पे इसको ny बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, y की वैल्यू दी हुई है रूट ऑफ वन प्लस ई एक्स अपॉन वन माइनस ई एक्स। हमें प्रूव करना है कि dy बाय dx जो है वो e की पावर x अपॉन वन माइनस e की पावर x इंटू वन रूट ऑफ वन माइनस e की पावर टू एक्स है। क्वेश्चन हमने स्टार्ट करा, डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx को, dy बाय dx को डिफरेंशिएट करा, रूट x का होता है वन बाय टू रूट x, तो मैंने सीधा सीधा डाल दिया वन बाय टू रूट वन प्लस ई एक्स अपॉन वन माइनस ई एक्स। अब वन प्लस ई एक्स अपॉन वन माइनस ई एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो पहले क्या होता है वन प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा और वन प्लस ई की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स लोगे तो वो ई की पावर एक्स बचेगा, माइनस वन प्लस ई की पावर एक्स रहेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस ई एक्स करोगे तो माइनस ऑफ ई की पावर एक्स हो जाएगा। नीचे क्या है वन माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा वन बाय टू रूट ऑफ वन माइनस ई एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स। यहाँ पे तुम इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ई एक्स माइनस ई की पावर टू एक्स माइनस ई एक्स प्लस यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ई एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, वन माइनस ई एक्स स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और अब देखो यहाँ पे टू ई की पावर एक्स आ गया, वन बाय टू, इसको लिख देते हैं एक बार सीधे से, वन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स। ऊपर आ गया टू ई की पावर एक्स, नीचे आ गया वन माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो क्या होगा, टू टू कट जाएगा। अब RHS को देखना चालू हो जाओ और सॉल्व करना चालू हो जाओ, टू और टू कैंसिल, बचा क्या e की पावर x ऊपर बचा, नीचे एक वन माइनस e की पावर x को अलग से लिख दिया, दूसरा वन माइनस e की पावर x जो है उसको मैंने क्या करा हाफ से काट दिया, वन माइनस ई की पावर एक्स का हाफ है ऊपर और नीचे वन माइनस ई की पावर एक्स एक अलग कर दिया, दूसरे को काट दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। या कह सकते हो जब ये इसको काटोगे तो यहाँ पे 3/2 बचेगा, 3/2 को एक पावर वन कर देना, एक पावर हाफ कर देना। अब अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करते हो तो यही तो आ जाएगा वन माइनस ई की पावर टू एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर इज वन स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर विच इज ई की पावर टू एक्स। तो प्रूव हो गया, RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। Yes, sir. In next class we will be doing questions from trigonometric substitution, how do we do it in differentiation.
तो जो भी हमने पीछे सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसकी एप्लीकेशन है और फिर उसको डिराइव करके डिफरेंशिएट करना है. दैट इज व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.